दया नगर की आवाज, आपका अपना विकास। नेक्स्ट सरपंच सोमपाल, अपनी टीम की वोट दें, कामयाब बनाएं। नमस्कार, मैं पवन चौहान कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत दयानगर में, जो कि डिस्ट्रिक्ट करनाल में पड़ता है, और मुलाकात करवाएंगे भावी सरपंच श्री सोमपाल जी से। जानना चाहेंगे कि उनका राजनीति में आने का मेन मोटो क्या है और क्या क्या उनकी रणनीतियां रहेंगी और क्या शुरुआत लेकर वो जनता के बीच में आना चाहते हैं। तो सर नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है जी। थैंक यू सर। सबसे पहले तो कुरुक्षेत्र भूमि का हमारे गांव में पहुंचने पर मैं उनका सभी ग्रामवासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। जी सर। तो सर मेरा पहला प्रश्न रहेगा बेटियों के प्रति। देखा जाता है कि आज भी हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। अभी एक हाथरस कांड हुआ था और बल्लभगढ़ में भी गोली मारकर एक लड़की की सरेआम हत्या कर दी गई। तो सर बेटियों के प्रति आपकी क्या सोच रहेगी? सबसे पहले तो जो ये निंदनीय घटनाएं हुई हैं, जी सर, मैं उन पे बहुत ही ज़्यादा शोक व्यक्त करता हूं। और सर बेटियों को लेकर मेरी जो सोच है, तो मैं हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे, जी सर, अपना जो स्कूल है उसमें सीसीटीवी कैमरे का प्रबंध करूंगा, जिससे कि ऐसी घटनाएं ना हो पाए। जी सर। तो सर गांव में शिक्षा का स्तर कैसा है? गांव में शिक्षा का जो स्तर है वो काफ़ी खस्ता हालत में है इस टाइम पर। हाँ जी। जी सर। तो सर मेरा अगला प्रश्न रहेगा युवाओं के प्रति। जो हमारी आज की न्यू जनरेशन है वह शिक्षित होते हुए भी नशे की तरफ अधिक बढ़ रही है, तो सर आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सर, अगर मैं लेकर चलूं युवा साथियों को, जी सर, युवा साथी ही हमारी ताकत हैं। जी सर, अगर वो नशे की तरफ जा रहे हैं तो मेरी सोच रहेगी कि मैं गांव में एक जिम और एक खेल ग्राउंड, जी सर, इसका निर्माण करूं। ये मैं दिल से बोलता हूं। अगर मुझे जनता ने अगर मुझे मौका दिया तो गांव में एक जिम और एक खेल का ग्राउंड जरूर अपने दिल से मैं तैयार करूंगा। जी सर। सर यदि ग्राम पंचायत दयानगरी की जनता आपको अपना प्रतिनिधि चुनती है तो आप जनता के साथ किस प्रकार कंधे से कंधा मिलाकर चलें? देखिए सर, गांव में मैं भाईचारा कायम रखूंगा। जी सर। और जो भी समस्या होगी, जी सर, हमारे गांव में जो भी समस्या, देखो लड़ाई झगड़े सभी गांव में होते रहते हैं। जी सर, हमारे गांव में जो भी समस्या होगी, ये मेरी गारंटी है, अपने दिल से कह रहा हूँ, ये मेरी गारंटी है, मैं किसी भी लड़ाई झगड़े को थाने तक नहीं जाने दूंगा। अपनी वेश पे ही, अपने ग्राम पंचायत दयानगर के वेश पे ही पंचायती तौर पे हम उसका सुलझावा करेंगे। मतलब थाने तक कोई बात नहीं जाने दूंगा, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। जी सर। सर जो केंद्र की सरकार है वो अनेक योजनाएं चलाती हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ गरीब परिवारों को उनकी कच्ची छत व अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। तो सर ऐसी कौन सी कमी रह जाती है? देखिए सर, कमी तो अब मैं गिनाने को चलूँ तो बहुत ज़्यादा कमी है। जी सर, बीपीएल का लाभ सभी को नहीं मिल पाता। बीपीएल का लाभ तो सर देखो जब मिलेगा जब बीपीएल कार्ड होंगे। जी सर, हमारे गांव में गरीब आदमियों के बीपीएल कार्ड प्रॉपर नहीं है, जिनके बनने चाहिए तो उनके नहीं बने अब तक। जी सर, बनने का मतलब ये है कि हमारे गांव में लगभग 95% जी सर, लोग गरीब हैं जिनके बीपीएल कार्ड होने चाहिए। और बीपीएल कार्डों की संख्या मात्र ही 20 से लेकर 25% तक है, जबकि 95% हमारे गांव में बीपीएल कार्ड धारक होने चाहिए थे। जी सर, तो अगर गांव के लोग मुझे सरपंच चुनते हैं जी सर, तो सबसे पहले मैं ये बीपीएल का लाभ सबको दिलाऊंगा। और जिनकी कच्ची छत है जी सर, उनको उस काम को मैं प्रथम स्थान पे रखूंगा कि मैं सबकी पक्की छत करा सकूं। जी सर। तो सर गांव में कोई कम्युनिटी हॉल की व्यवस्था है? सर देखिए, जिस टाइम भी हमारे गांव में शादियों का सीजन, देखो हर जगह शादियों का सीजन चलता है, हमारे गांव में जिस टाइम शादी होती है तो बहुत ही विकट समस्या होती है। गरीब आदमी सोचता है मैं कहाँ पे टेंट लगाऊं, कहाँ खेत में लगाएगा तो उस टाइम फसल होती है, स्कूल में लगा नहीं सकते क्योंकि स्कूल में बच्चों की पढ़ाई होती है। तो ये बहुत विकट समस्या है और ये मैं अपने दिल पे हाथ रख कर कह रहा हूँ कि मैं इस समस्या को मैं दूर करूंगा। और मेरी सोच रहेगी कि गांव में एक अच्छा सा कम्युनिटी हॉल बनाऊं जिससे शादी ब्याह जो सगाई की समस्या होती है वो दूर हो सके। जी सर। सर गांव में जल की निकासी की व्यवस्था कैसी है? सर देखिए, हमारे गांव में एक जोड़ है, जी सर,
जल की निकासी का तो ये है कि हम बस काम चला रहे हैं। जी सर। जोड़ में पानी जाता है, अगर जोड़ ओवरफ्लो हो जाता है तो ऊपर से पानी निकल के वो फसलों को नुकसान करता है। जो आसपास में ज़मीन है वो ज़मीन ख़राब हो रही है, पानी की वजह से फसल नहीं हो पा रही है। तो सर मेरा काम रहेगा कि सीवरेज के द्वारा इस समस्या का मैं स्थायी समाधान करूं, जिससे कि पंचायत का खर्चा भी बचे। जो इंजन वगैरह पे तेल फूंका जाता है, मोटर चलाई जाती है, ये भी खर्चा बचे। तो मैं इसका स्थायी समाधान करूं। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से मेरी मुख्यमंत्री जी से भी अपील होगी, अगर वो सुन रहे हो मेरी आवाज़, तो सर हमारे गांव में बहुत समस्याएं हैं जो मैंने बताई हैं। सर छोटा सा गांव है, छोटे से गांव की तरफ इन जो बड़े बड़े मंत्री होते हैं इनका ध्यान नहीं जाता। और मैं चाहता हूं कि अगर आपके चैनल के माध्यम से उनकी तरफ इस गांव की तरफ ध्यान जाए तो वो हमारी ये पुकार सुने कि हमारी समस्याओं का समाधान करें। तो सर जैसे कि ग्राम पंचायत दयानगर की तरफ से जो बेटियां हैं शादियां करते हैं, तो ग्राम पंचायत की तरफ से बेटियों का सहयोग क्या रहेगा, जैसे कि कन्यादान? सर देखिए, मेरी एक सोच है, मेरी पर्सनल सोच है। अगर गरीब परिवार कोई अपनी बेटी की शादी कर रहा है तो मैं अपनी तरफ से सभी गांव वासियों से मैं घर घर जाकर उस लड़की के लिए कन्यादान इकट्ठा करूंगा, घर घर जाकर। और जो मेरा पर्सनल सहयोग रहेगा वो अलग से रहेगा। घर घर जाकर मैं अपने लिए मांगूंगा कि मेरी बेटी की शादी है भाई, किसी भी गरीब की बेटी है वो हमारी बेटी है। तो सर आपकी तरफ से कितना सहयोग रहेगा? अगर कोई भी ग्रामवासी अपनी बेटी की शादी करेगा, उसकी बेटी मेरी बेटी एक समान है, और मेरा 21,000 रुपये प्रथम सहयोग रहेगा कन्यादान के रूप में। जी सर। सर जैसे कि अब नववर्ष, लोहड़ी व मकर संक्रांति आ रहा है, तो अपने गाँव वासियों को, प्रदेशवासियों को और इस देश की जनता को किस प्रकार बधाई संदेश देना चाहेंगे? सभी देशवासियों को और सभी प्रदेशवासियों को और गांव दयानगर वासियों को मेरा मकर संक्रांति की और नए साल की उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई उनको। और मैं चाहूँगा कि मुझे एक सेवा का मौका दें, जिससे मैं गांव दयानगर के विकास कार्यों को सुचारू रूप से कर सकूं। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। देखिए आज हमारे बीच थे श्री सोमपाल जी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज के साथ। धन्यवाद।